ग्लेन मैक्सवेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आरसीबी को कर दिया है अनफॉलो। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि इस मेगा ऑक्शन में किसी और फ्रेंचाइजी को लगने वाला है बड़ा वाला चुना। और इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि आरसीबी ने उनको हिंट दे दिया है कि हम आपको रिटेन नहीं करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि ये आरसीबी के लिए जो मेरा ओपिनियन है, जो मैं सोचता हूँ कि ग्लेन मैक्सवेल का आरसीबी में न रहना आरसीबी के लिए बेटर रहेगा। क्योंकि पिछले आप 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो सिर्फ 2014 और 2022 में ही ग्लेन मैक्सवेल का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क था। मैक्सवेल जब अपनी कंट्री की तरफ खेलते हैं तो जब भी उनके कंट्री को ज़रूरत होती है, जब भी ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत पड़ती है तो मैक्सवेल परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आ जाते हैं, खासकर आईपीएल में, तो जब भी फ्रेंचाइजी को ज़रूरत पड़ी हो उनका परफॉर्मेंस नहीं निकलता। इस बार के आरसीबी के प्लेऑफ में भी आप देख सकते हैं कि उनकी ज़रूरत जब टीम को थी तो उन्होंने किस तरीके का शॉट पहली बॉल पे खेला। ठीक इसी तरीके से जब वो पंजाब की तरफ से खेल रहे थे तो यही शॉट्स उन्होंने खेला था। कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं है। और आरसीबी, क्योंकि आरसीबी एक अच्छी टीम है, नाम वाइज देखेंगे, परफॉर्मेंस भी भले वो नहीं जीते हैं ट्रॉफी लेकिन प्लेऑफ में पहुंचते हैं। पर आरसीबी को अब चाहिए, अब आरसीबी जो टीम बनाएगी उनको चाहिए वो प्लेयर जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करे और जो जब जरूरत हो तब परफॉर्म करें, बड़े मैचेस में परफॉर्म करें। क्योंकि आरसीबी वाले भी ट्रोल होते होते थक गए हैं। क्योंकि इतने बड़े प्लेयर्स उनके साथ पास्ट में भी जुड़े थे और आगे भी जुड़ेंगे। तो इस बार मेगा ऑक्शन में आरसीबी कुछ अलग तरीके से आएगी। हाँ, चर्चा चल रही है राहुल के लेने की, लेकिन मैं भी कहूँगा, आप भी बताइएगा कि क्या राहुल को अगर आरसीबी लेगी तो फिर पुरानी वाली कंडीशन में जा रही है। क्योंकि राहुल जिस तरीके से कुछ दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं कि वो डीप में गेम में ले जाने के चक्कर में है। और अगर विराट और राहुल साथ में खेलेंगे तो दो सेम तरीके के प्लेयर हो जाएं। तो मेरी ओपिनियन ये रहेगी कि राहुल को आरसीबी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये आरसीबी का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि क्या बेटर है उनकी टीम के लिए। लेकिन ये तो जरूर मैं कहूँगा कि अगर आरसीबी मैक्सवेल को रिटर्न नहीं करती तो उनका एक अच्छा डिसीजन होगा। क्योंकि आईपीएल में मैक्सवेल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा ही नहीं है। और मेगा ऑक्शन में देखेंगे कि मैक्सवेल किसको चुना लगाएंगे तो जरूर फ्रेंचाइजीज मैक्सवेल के पीछे जाएंगी जरूर। क्योंकि अभी कोई मैच होगा इंटरनेशनल क्रिकेट का, मैक्सवेल फिर परफॉर्म कर देंगे, फिर भी उनकी बोली लगेगी 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़। क्योंकि मैक्सवेल का यही हर साल होता है कि उनका आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं होता, लेकिन जब भी वो ऑक्शन में आते हैं क्योंकि बड़े नाम हैं तो उम्मीद रहती है फ्रेंचाइजीज को, चलिए इस साल परफॉर्म कर देंगे, अगले साल नहीं, पिछले साल परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो फिर अगले साल परफॉर्म कर देंगे। लेकिन जो कह सकते हैं ना कि 1 या 2 साल छोड़ के मैक्सवेल का परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं है। और मैक्सवेल भी कह रहे थे ना कि मैं आरसीबी में आना चाहता था, लेकिन ये देखिए उनका बिहेवियर कि अगर उनको टीम ने हिंट दे दिया कि हम टीम के साथ नहीं रखना चाहते या नहीं रखेंगे तो वो अनफॉलो कर दे रहे हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की सबसे गंदी आदत है कि जिस चीज़ को वो लाइक नहीं करते ना, जो ऑस्ट्रेलियंस है, तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। जैसे वीरेंद्र सहवाग ने कुछ बोला था कुछ साल पहले मैक्सवेल के बारे में, उन्होंने तुरंत रिएक्ट कर दिया था और ये नहीं देखा था कि सहवाग की क्वालिटी क्या है और मैक्सवेल सहवाग के कहाँ आते हैं। अगर तुलना की जाए, सहवाग यहाँ है तो मैक्सवेल वहाँ है। तो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की क्या है ना, वो जिस तरीके से वो बदजुबान होते हैं या कह सकते हैं बदतमीज टाइप के क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलियन होते हैं, आप ये कह सकते हैं उनकी ब्रांड ही वही है कि वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। और क्रिकेट तो एग्रेसिव ब्रांड की खेलते हैं, लेकिन वो जवान में भी उनका कोई भी किस कैलिबर का खिलाड़ी हो वो बेइज्जत करने से बाज नहीं आते, कोई भी अगर उनके अगेंस्ट कमेंट करता है। तो ये मेरी तरफ से ये अच्छा डिसीजन है और आज शाम को डिसाइड हो जाएंगे कि कितने प्लेयर रिटेन होंगे। वीडियो उस पर भी हम जरूर लाएंगे।